नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिनमें कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था और कई सारे लोग बोल रहे थे कि आप ये वीडियो बनाते हैं, दिन भर बनाते रहते हैं। देखिए, हमारा काम दिन भर बनाना नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आती है लेटेस्ट उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे में कई सारे लोगों को बुरा लग गया। देखिए, मैंने उस वीडियो में क्या बोला था जो आप लोगों को बुरा लगा, मैंने आपको दिखा भी देना चाहता हूँ किस चीज़ का वीडियो था। बहुत सारे लोगों को ये नहीं था। एक सेकंड आप लोग रुकिए। हाँ, ये वीडियो था परिमल दी के द्वारा नोटिस जारी किया गया, ठीक है। यानी कि कुछ बातें लिखी गई थी और जीएसएससी का जो काम है उसके बारे में मैंने बताया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए, इस पर मैंने ये जो मैसेज है ये दिखाया था आप लोगों को, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। इसमें क्या दिक्कत थी बताइए। जो चीज़ ईमेल वगैरह भेजने के लिए बोला गया, कैसे कैसे भेजना है, वो ये परिमल जी के द्वारा मैसेज लिखा गया था, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ करके जो चीज़ें समझ में ना आ रही होगी उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो व्यक्ति देख रहे होंगे, ठीक है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस स्थिति में अगर आती घबराए नहीं, क्योंकि शनिवार रविवार को योग बंद रहता है। आपसे नम्र निवेदन है कि इस चीज़ का पालन कर कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई थी और ईमेल आईडी वगैरह दिया गया था जिनमें बताया गया था, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसमें इनको बुरा लग गया। देखिए, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। अब मैं इसमें भी बनाऊंगा, इसमें भी लगेगा आपको बुरा। तो देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है ना वही चीज़ें सुनता है जो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। अगर मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जो आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे खिलाफ है या हमारा मन जो एडजस्टमेंट नहीं करे, आप अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े होंगे, ठीक है, शिक्षण अभियोग्यता, जिनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें संयोजन चैप्टर है, उस चीज़ को आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हम लोग अभी भाषण नहीं देंगे। बाकी बात मैंने आपको समझा ही दिया। बहुत सारे लोग को बुरा लगता है, तो देखिए, मैं माफ़ी पहले भी मांग लेता हूँ, अभी भी मांग लेता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बुरा तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। चलिए, अब खुश हो गए होंगे। देखिए, क्या हो रहा है कि अभी जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो रहा है, लेकिन इसी में से जेटेट के और सीटेट के तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो लोग बाहर है और उन लोगों को तो दुख हो या खुशी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेटेट के ही कुछ छात्र जो है वो दुखी है, ठीक है। उनका क्या कहना है कि ये जो एडमिट कार्ड है अभी डाउनलोड नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रक्रिया को थोड़ा और लेट होता है, ताकि हम लोग अगर कोर्ट कचहरी का अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे सुनवाई होने से पहले अगर ये सारी चीज़ें हो जा रही है तो ये गलत है, फिर हमारे पक्ष से फैसला कैसे आए, ठीक है। यानी इस तरीके से अभी बातें जो चल रही है लगातार, अभी कई सारे चैनल में आप देखेंगे कई सारे लोग कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि अभी अगर वो जाते हैं जीएसएससी तो टाइम दी है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे पास आके सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन यानी कि प्रॉब्लम का पहचान कीजिए, हम सॉल्यूशन देंगे। ऐसे में कई सारे छात्र जा ही रहे और जो जेटेड रिजेक्टेड जो जेटेड है, ठीक है। देखिए, बात यहाँ पे यह आ जाती है ना कि शुरू में जब फॉर्म को फिलअप करने के लिए, मैं नोट में ले चलता हूँ आपको वहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। शुरू में जब फॉर्म फिलअप के लिए डेट निकला था, ठीक है, उसमें क्या था, आरक्षण का ये नहीं था, ठीक है। आरक्षण नहीं था जिनके कारण जो ये लोग है कोर्ट गए। कहाँ गए? कोर्ट गए। अब कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है, मामला तो लंबा खिंचाएगा। ऐसे में कई सारे छात्र जो है उस समय इन लोगों को फॉर्म फिलअप का जो ऑप्शन है, ठीक है, आरक्षण नहीं मिला था। क्या हुआ था? नहीं मिला था, ठीक है। तो ये जो छात्र है इनके जगह में आप हो या हम हो, सभी को क्या करते, फॉर्म को फिलअप करने के लिए कहीं ना कहीं जाते, ठीक है। जाहिर सी बात इन्होंने गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं जहाँ पे कई सारे छात्रों के मन में डाउट थी, शंकाएं थी, ठीक है, कि जैसे इस तरीके से करेगी और कर ही दी, ठीक है। हालांकि जब सीटेट के लिए फॉर्म को फिलअप खोला गया, ठीक है, सीटेट के लिए वेबसाइट ओपन किया गया था, उस समय जेटेट के कई सारे छात्र, ठीक है, जिसने दोबारा फॉर्म को फिलअप किया और कई सारे छात्र जो फॉर्म को फिलअप नहीं किए थे उसने एक बार यानी कि पहली बार फॉर्म को फिलअप किया था। क्या किया था? फॉर्म को फिलअप किया था, ठीक है।
यानी कि कई सारे छात्र जो है वो शुरू में ऑप्शन नहीं था, आरक्षण नहीं था, बाद में सीटेट के लिए जब ओपन किया गया उस समय सारी चीजें सही करके दिया गया, तो छात्रों ने फॉर्म को फिलअप किया। इसमें इनकी क्या गलती थी? ठीक है, इनके अधिकार की बात थी तो इन्होंने कोर्ट गया था। और देखिए जेडीटी के भी कुछ छात्र को उनको बुरा लग गया, नहीं तो अगर उस समय प्रक्रिया अगर हाईकोर्ट का आदेश के अनुसार अगर रहती तो शायद अभी तक आप लोगों का क्या हो जाता, आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता और आपका पेमेंट भी स्टार्ट हो जाता। क्या? पेमेंट भी स्टार्ट हो गया होता। लेकिन कई सारे छात्र चाह रहे थे कि हमारा कंपटीशन कम हो, जिनके का अभी देखिए ना कंपटीशन कम हो गया ना, जाहिर सी बात है कि इतना कम कंपटीशन, शुरू में तो डायरेक्ट ये लोग बहाली की बात कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी जाहिर सी बात है कि करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, पिछला बार हुआ है तो करेगा। लेकिन जब अभी कंपटीशन का दौर है, जिनके कारण अभी इस तरीके से मौका तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिला, ठीक है। ऐसे में जो छात्र हैं, ठीक है, इनकी संख्या ऑलरेडी कम हो चुकी है। सीटेट ऐसे भी बाहर है, ये तो बाहर है, ठीक है, ये बाहर है। अब इसके साथ में अन्य टेट भी बाहर है, अन्य टेट भी बाहर है, ये भी बाहर है। अब इसके साथ में जेटेट भी बाहर, जेटेट के भी कई सारे छात्र बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, इनमें से कुछ लोग और बाहर, तो जो बचे हुए जेटेट है, ठीक है, जो बचे हुए जेटेट है, इन लोगों का जो सिलेक्शन है वो समझिए 90% से अबव हो चुका है, ठीक है। 90 क्या, बहुत सारे लोग तो 99% बोल देते। देखिए क्या है कि हर एक चीज में ज्यादा सियोरिटी नहीं दिखाने से, ठीक है। तो कंपटीशन कम हो चुका है, ऐसे में जो भी छात्र है ये नहीं चाहेंगे कि सीटेट अनटेट तो शामिल हो ही, लेकिन जो रिजेक्टेड छात्र है, जो रिजेक्टेड छात्र ये शामिल हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है? देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, कई सारे लोगों को हमारा भावना, हमारा मकसद किसी भावना का टेस्ट नहीं पूछा, जो चीजें हो रही है उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें बुरा मान जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति चाहेगा कि कंपटीशन कम हो, तो उनके जगह में अगर आप होते, जिनका रिजेक्शन हुआ है, उन सभी छात्रों से पूछ रहा हूँ कि अगर आप होते तो आप क्या करते? आप भी ये सोचते, जाहिर सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। ऐसे में ये लोग भी सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा कंपटीशन कम होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन कम होगा, ठीक है, इतना ज्यादा सिलेक्शन का आप लोगों का प्रक्रिया में आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। यानी कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रक्रिया है वो समझिए कि आगे बढ़ते जाएगा, समझिए कि 100% श्योर होते जाएगा, सिक्योर होते जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति है नहीं चाहेगा, तो आप सभी जितने लोगों का रिजेक्शन हुआ है, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो अलग सी बात है, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर मान लिया जाए कि इस वैकेंसी प्रक्रिया में आपको बाहर निकाल दिया गया, तो आपको अन्य एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। कौन सी एग्जाम की तैयारी में लगना है? अन्य कई सारी बहाली आने वाली है, और 90,000 शिक्षक बहाली जो बिहार में मैंने वीडियो बना दिया है, इंडी स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, तो
डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे भी जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए बिहार वाले झारखंड में कब्जा किए हुए थे, झारखंड वालों को भी फर्ज बनता है कि वहां पे जाके कब्जा करने की कोशिश करें, हालांकि कब्जा नहीं, नौकरी, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन कुछ सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हीं लोगों को बुरा लग जाता है। देखिए हमारा भावना यानी कि हमारा मकसद है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब ठीक लगा आपको, बिल्कुल सही लगा। चलिए लेकिन कुछ लोग जो है इनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है जो कुछ रिजेक्टेड छात्र हैं, और सीटेट अनटेट को तो ऑलरेडी दिक्कत हो ही रही है, लेकिन जो आपके ही है वो उनको दिक्कत होगी, और जाहिर सी बात होना भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा समझिए उसके अंदर मानव भावना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम की तैयारी आपको करना है, और भी शिक्षक बहाली आने वाली है उसकी भी, ठीक है। झारखंड दरोगा भी आने वाली है बहुत ही जल्द, इसी महीने के अंतिम में 2-4 दिन के अंतर्गत में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।